हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 10 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 10 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे कि एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया है। फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार था ये। भारत ने किस देश के साथ रिलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया? ये रूस के साथ किया है। विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अर्जुन एरिगैसी ने जीता। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ। भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेल्डिंग ऐप का नाम भारत टैक्सी रखा गया है। टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी सुनील नारायण बन चुके हैं। भारतीय मुख्यमंत्री को जो नीतीश कुमार है, उनको 10वीं बार इनकी जो शपथ ली है ये मुख्यमंत्री का, इसके लिए इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुर्लभ उपलब्धि को मान्यता दी है। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की? तो 25 बेसिस पॉइंट का कटौती किया है। आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यभार जो संभाले हैं, उनका नाम हो जाएगा उषा जानकी रामन। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। ये सभी प्रश्न हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो आईएसएसएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का विश्व कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आईआईएसएफ वर्ल्ड कप का फाइनल जो आयोजित किया गया था, ये दोहा में आयोजित किया गया था। दोहा ये जो कतर की कैपिटल है, जहां पर सिमरनप्रीत कौर बरार ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा जो सुरुचि सिंह थी, कौन? सुरुचि सिंह, ये भी निशानेबाज है और इन्होंने भी स्वर्णिम प्रदर्शन किया था इसमें वर्ल्ड कप में। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट है आईएसएसएफ। आईएसएसएफ, ठीक है। आईएसएसएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है, इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1907। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हो जाएगा आपको म्यूनिख, स्विट्जरलैंड। सॉरी, म्यूनिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि होस्ट सिटी या कंट्री की बात की जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली, दिल्ली जो है इस साल का खो खो वर्ल्ड कप, जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ, अ, इसको होस्ट की थी दिल्ली जनवरी महीने में। भारत जो है पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होस्ट किया। मेल और फीमेल दोनों का विजेता इस बार भारत ही था खो खो वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी मेजबानी भी भारत करने जा रहा है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी मेजबानी जो है आपको भारत करने जा रही है नेक्स्ट ईयर। पेरिस, पेरिस में अभी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ओलंपिक जो हुआ था उसका खेलों का आयोजन पेरिस में किया गया था। ठीक है, यहां से अगर हम कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अगर देख लें, तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप बेल्जियम में खेला गया। सॉरी, बेल्जियम जीता है, किसे हराकर? भारत को हराकर। 113वें डेविस कप जो है ये इटली जीता, स्पेन को हराकर। मेंस एशिया हॉकी कप जो है ये भारत जीता,
साउथ कोरिया को हराकर। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये भारत जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है। यूएस ओपन 2025 जो मेल का था, सिंगल मेल, वो कार्लोस अल्कराज जीते। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जो है ये आरेना सबलेंका जीती, जो कि सर्बिया से बिलोंग करती है। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एडिगैसी ने येरूशलेम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता। जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर एटीपी फाइनल्स टेनिस का खिताब बरकरार रखा है अपने पास। सरयू बेलपुला फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। महान खिलाड़ी रोजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में आयोजित किया गया। डायमंड लीग 2025 का जो था उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस राज्य में डोलोडे में डोलो डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई। ठीक है। तो ये मकड़ी का जो प्रजाति है ये आपको रिसेंटली खोजा गया है, कहाँ? केरला में। इसकी खोज केरला में की गई है, यानी केरला के वायनाड जिले में। केरला के वायनाड जिले में इसकी खोज की गई है। और केरला के वायनाड जिले जो है वहां सदाबहार वर्षा वन है, उसी में इसकी खोज की गई है। ठीक है। भारत में इस जींस की पहली वैज्ञानिक खोज है। और वेस्टर्न घाट की वायनाड जो है, क्या कहलाता है इसको, आप इसको कह सकते हैं, हाँ, ये पश्चिमी घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है इसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहां से हम लोग प्रमुख खोजों की अगर बात करें तो भारत के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला, जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष जुरासिक काल मानी जा रही है, 20 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जा रही है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम हाल ही में तेलंगाना में खोजा गया। हेप्टा प्लेउरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति असम में खोजी गई। स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस नामक सांप की एक प्रजाति है, किसकी? सांप की, जो मिजोरम में खोजा गया है। जोग्राफेट्स मैथ्यू नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई। ठीक है। कहा? केरल में। मेढक की एक नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग खोजी गई, कहा? मेघालय में। बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली प्रजाति खोजी गई, त्रिपुरा में। यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में। गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई, असम में। लेप्टोब्रैकियम आर्टियम नामक एक नई मेढक प्रजाति खोजी गई, असम में। पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया, तमिलनाडु में। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, फ्रांस। और दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने के 9 तारीख को। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दिन जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को समर्पित है, जो भ्रष्टाचार रोकने और उससे लड़ने के लिए एक वैश्विक कानूनी ढांचा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस घोषित किया है। और इसका जो थीम है
यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। ठीक है, आप यहां से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? जो आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी जो है इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये करप्शन इंडेक्स जो है, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक, और करप्शन इंडेक्स 2025 में डेनमार्क टॉप पे है। करप्शन इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो इसमें करप्शन इंडेक्स, इसमें टॉप पे जो है आपको डेनमार्क मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको दो प्रश्न बनेंगे, तीन प्रश्न बनेंगे। पहला, करप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो करप्शन इंडेक्स जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें टॉप पर कौन है? तो डेनमार्क। और इंडिया का इसमें क्या रैंक है? इंडिया का करप्शन इंडेक्स में क्या रैंक है? तो इसका रैंक है 96। ठीक है, करप्शन इंडेक्स में टॉप पे है कौन? तो जहां पे करप्शन सबसे ज्यादा कम है वो टॉप पे है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का रैंकिंग मिला है 96। कितने देशों में? अप्रोक्स लगता है कि 182 या समथिंग देश था। 180 या 182 देशों में इंडिया जो है 96 पे। ठीक है, यहां से हम लोग दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस को देख लें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिवस भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, और 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चले। किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जो कि लेकर आए हैं कौन सा राज्य? उड़ीसा गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट इसको लेकर आई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको कुल 51,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, यहां से अगर हम लोग उड़ीसा का बात करें तो राजधानी हो गई भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कामपति कंभमपति, नेशनल पार्क हो गए भीतरकनिका और सिमलीपाल, उड़ीसा में है। झील, चिल्का झील आपको उड़ीसा से रिलेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ का करंट अफेयर अगर हम रिलेट करें तो शक्तिश्री नामक पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया। ई कोर यात्रा मोबाइल ऐप और रथ यात्रा दोनों उड़ीसा सरकार ने ही किया है। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। कौन? टाटा स्टील। उड़ीसा ने मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया। किसको? मनकीडिया समुदाय को है उसको। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया। लेकिन इससे पहले भी एक अनाज एटीएम खोला गया है। तो सबसे पहला अनाज एटीएम जो है आपको गुड़गांव में है। कहा? गुड़गांव में। लेकिन ये 24 आवर नहीं चलता है। ठीक है, ये गुड़गांव में जो अनाज एटीएम खुला था सबसे पहला देश का, वो 24 आवर नहीं चलता था। ठीक है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहा? उड़ीसा में। ठीक, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना उड़ीसा। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। जनता मैदान कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है,
तो 18वां प्रवासी दिवस एक तरह से आप कह सकते हैं कि भुवनेश्वर में मनाया गया या उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है, यानी टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी? तो ये भेजी गई है किसे? तो ये श्रीलंका को भेजा गया है। ठीक है, अभी दितवा तूफान से प्रभावित यह श्रीलंका, जहां पर यह भारी तबाही हुई, जनधन की भी हानि हुई, तो भारत ने इसी बीच सागर बंधु चलाया। क्या चलाया? सागर बंधु। और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत यहां पर मानवीय मदद पहुंचाई तथा इस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा? सागर बंधु। ठीक है, पूछा जाए कि दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया? प्रश्न तो उठता है, प्रश्न तो आएगा भी एग्जाम में, पूछता भी है कि दितवाह जो है इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण जो किया है यमन। किसने किया है? इसका नामकरण यमन ने किया है। इससे प्रभावित सबसे ज्यादा श्रीलंका था। तो अगर आप श्रीलंका को मैप के थ्रू अगर देखिएगा, मैप के थ्रू अगर देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच एक तो पाक स्टेट है और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है। ये हो गया पाक स्टेट और ये हो गया मन्नार मन्नार गल्फ ऑफ स्टेट, और ये हो गया पाक की खाड़ी। ठीक है, ये दोनों का आपका लोकेशन है। इसकी कॉमर्शियल राजधानी जो है श्रीलंका की, तो वो हो जाएगी कोलंबो, और एग्जीक्यूटिव राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, राष्ट्रपति इसको हो गए अनुराग कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, आधिकारिक भाषा सिंहली और तमिल हो गया। और अब सागर में बने चक्रवात जो शक्ति था उसका नामकरण श्रीलंका ने ही किया था। पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया। सिलिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। काटारागामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है। पुसोन पोया पर्व श्रीलंका। लीबा, लीबा जो है आप, लीबा एक गठन है जो भारत का श्रीलंका के साथ है, लंका इंडियन बिजनेस एसोसिएशन, यानी ये गठित किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया था। ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट किया था। देखिए अभी जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया है उसे भारत और श्रीलंका ही होस्ट किए, लेकिन इसका फाइनल मैच जो है मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये रिसेंटली जीत लिए हैं कौन? लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये 26 वर्षीय रेसर जो है, 26 वर्षीय रेसर ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस, उन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करी और ये इनका जो है पहला खिताब है। ठीक है, पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब रहा इनका। हालांकि फाइनल रेस से पहले इनका जो कुल स्कोर था वो 408 था। ठीक है, और जब लास्ट रेस रही ना, तो इनके अंतिम रेस में ये तीसरे स्थान पे थे। जब लास्ट राउंड चल रहा था तो उसमें ये तीसरे स्थान पे थे। इसके बावजूद भी ये मैक्स वेस्टप्पन और ऑस्कर पियास्त्री से आगे निकलकर ये फाइनली फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब रहे। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रिसेंटली स्थापित किया गया है गलवान घाटी लद्दाख में।
ठीक है, जहां 5 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारत की झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। यहाँ से हम लद्दाख के बारे में अगर देखें, तो लद्दाख की राजधानी लेह, कारगिल जिला 7 और इसका उपराज्यपाल जो है कविंदर गुप्ता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। यहाँ से अगर करंट अफेयर हम लोग रिलेट करें, तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क जो है मिगला दर्रा में बना है, 19,400 मीटर। ह्यूमन आउट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रिसर्च स्टेशन, जो कि लद्दाख में ही बना है। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंकोव वेधशाला का उद्घाटन हानले, लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की संख्या जो है सबसे ज्यादा आपको लद्दाख में मिलेगा, 477। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज जो था उसका नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो रिसेंटली भारत इसका मेजबान देश रहेगा। कौन? भारत। 8 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया जा रहा है ये। ठीक है, यूनेस्को का डिस्कशन है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है यूनेस्को का 1945। ठीक है, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। महानिदेशक डॉक्टर खालिद अल एनानी है। इटली, इटली की अगर बात करें, तो ये नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक 2026 में होस्ट करने जा रहा है। ब्राजील इस साल का कॉप 30 और ब्रिक्स समिट जो था, ये दोनों मेजबान होस्ट कौन किया है? ब्राजील। थाईलैंड की अगर बात करें, तो ये जो है छठे क्रम का जो बीमस्टेक था, छठे क्रम का बीमस्टेक थाईलैंड ने होस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, ये सहकारिता अमित शाह जी इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, और अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास से संभाले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महात्मा गांधी जो मंदिर है उसमें अर्थ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के तहत 13 नए सर्विस के साथ ही नए प्रोडक्ट का भी शुभारंभ किया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि अर्थ समिट के बारे में। तो अर्थ समिट होता क्या है? तो ये जो गांधीनगर में हुआ है ना, ये दूसरे क्रम का अर्थ समिट है। जो पहला हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था आपको हैदराबाद में, और सेकंड कहाँ हुआ? गांधीनगर में। ठीक है, और ये तीसरा जो होगा, तीसरा एडिशन जो इसका होगा अर्थ समिट का,
और लास्ट होगा ये राजधानी दिल्ली में। ठीक है, इसका 3 एडिशन होने वाला है, जो कि तीसरा राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, साथ ही विकास के अव्यवहारिक समाधान तैयार करने पर केंद्रित है। तो इसके 3 समिट होने हैं। पहला तो हैदराबाद में हुआ, दूसरा ये गांधीनगर में हम लोग पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो दिल्ली में होगा, जो कि लास्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और यही आपका लास्ट हो जाएगा। इसका 3 समिट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वें नवरत्न का दर्जा दिया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है, ये आपका असम में है। कहाँ? असम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी जी जो है, ये ट्विटर पर कहे यानी घोषित किए कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वें नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये ट्विटर पे ये सूचना दिए थे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना असम में 1985 में के असम समझौते के तहत 22 अप्रैल 1993 को क्षेत्र और औद्योगिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म होते हैं। एक महारत्न कंपनी, महारत्न, दूसरा नवरत्न, और तीसरा मिनी रत्न। ठीक है, 3 चीज देखे आप। तो जो महारत्न कंपनियां हैं, ये बिना किसी सरकारी अनुमोदन के 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ जो है, ये निवेश कर सकती है बिना किसी सरकारी अनुमोदन के। वहीं पे अगर नवरत्न की बात किया जाए, तो ये 1,000 करोड़, कितना? 1,000 करोड़ बिना किसी सरकारी अनुमोदन के ये निवेश कर सकती है। और मिनी रत्न कंपनी जो है, इसके लिए अलग अलग नियम होते हैं। हर जगह पे अलग अलग इसका रूल चलता है। ठीक है, असम। यहां से असम के बारे में बात करें, तो असम की राजधानी दिसपुर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। अगर असम की करंट अफेयर देखें, तो निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत असम सरकार ने की। कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। गज मित्र योजना की शुरुआत असम सरकार ने किया। बोडो समुदाय जो है, उसको बाथो धर्म को, बोडो समुदाय के जो बाथो धर्म है, उसको अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है असम सरकार ने। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। यानी बहुविवाह कोई नहीं करेगा। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 25 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा को पदभार ग्रहण किया गया है। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है असम सरकार ने। और असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टा प्लूरम अस्सामिकम की खोज की गई है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आपसे हमने कल के क्लास में प्रश्न पूछा था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में टॉप पे कौन रहा? तो ये आपका है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है,
ऑस्ट्रेलिया की है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि किसने विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और जो आपका क्रैश करंट अफेयर का जो क्रैश कोर्स चालू हुआ है